साथियों नमस्कार। रामगढ़ विधानसभा के गांव सैदमपुर के पास में है। तो यहां पर हम चुनाव के सिलसिले में लोगों से बातचीत करने पहुंचे। यहां पे कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। हमारे व्यूवर्स को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, चुनाव के बारे में बातचीत करते हैं। तो हमारे साथ जी रामगढ़ का उपचुनाव हो रहा है और किस रीजन से हो रहा है आपको पता है, हमारे व्यूवर्स को भी पता है। तो इस उपचुनाव में क्या माहौल रहेगा, क्यों रहेगा, आप अपने विचार हमारे व्यूवर्स को रखें जी। हमारे ये जो सैदमपुर बास है कि भाई आयरन जुबैर खान का लड़का है। जुबैर खान जी अच्छा विकास कराने वाले नेता हैं। हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं करते हैं, सबको साथ लेकर के और कंधे से कंधे मिला करके हर वर्ग का आदमी को साथ लेकर के चलते हैं। इसलिए जुबैर जी के एक्सपायर होने के बाद में उनका बेटा जो चुनाव के बीच मैदान में आया है, उनको तहे दिल से सर्व समाज के लोगों ने समर्थन दिया है और उनको विजयी बनाने की कामना करते हैं। अच्छा, जुबैर जी ने रामगढ़ विधानसभा के लिए क्या कुछ काम किए हैं, आप थोड़े हमारे व्यूवर्स को बताएं। देखिए, जुबैर जी ने इतने काम कराए हैं कि इस रामगढ़ विधानसभा में और भी विधायक काफी लोग रहे हैं, उन्होंने ऐसा कोई विकास कार्य जुबैर जी से ज्यादा नहीं कराया कि कहीं नगर पालिका कराई है, कहीं कॉलेज कराई है, कहीं मंडी कराई है, कहीं हॉस्पिटल कराया है, कहीं आयुर्वेदिक कराई है, कहाँ पीएचडी का वो कराया है, कहीं रोड बनाया है, कहीं जीएसएच बनाया है। तो ये इतने सारे काम है कि मैं इनकी कहाँ तक की गिनती कराऊंगा। वो तो विकास पुरुष आदमी थे और उन्होंने कभी जातिवाद की राजनीति नहीं की, क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई दंगा फसाद नहीं किया। ये जो लोग जो बिना मतलब की बातें करते फिरते हैं कि भाई हिंदू मुसलमान की बात करें, हमारे वो नेता थे, यानी कि छत्तीस बरादरी के नेता थे। ये नहीं है कि भाई कोई तरह का कोई उनके दिल में और कोई तरह की गलत भावना थी। मैं चाहूंगा कि ये सर्व समाज ही भाई आयरन को जो वोट दे रही है, वो जुबैर जी के जो विकास के जो उनके जो काम थे अच्छे, उन पर हम वोट देते हैं और दिलाते हैं। अच्छा, क्या लगता है, जुबैर जी के तो बहुत सारे फैन थे, पिछली बार भी अच्छी वोटों से जीते थे। आयरन जी उनके लड़के हैं, क्या उनकी बातों पर, उनके वादों पर खरे उतर सकते हैं? क्या लगता है आपको? ऐसा है कि जुबैर जी की जो विरासत है वो उनके बेटे को मिल रही है ना, उनके बाद में उनकी जो भी कोई भी बात होगी, वो विधायक बनने के बाद में जनता के साथ क्या बर्ताव करे वो तो अगली बात है। आज तो जुबैर जी के नाम पे ही जनता वोट दे रही है ना। अच्छा, जुबैर जी जो इस रामगढ़ विधानसभा में जो कार्य करके गए हैं, उनका फल उनके बेटे आयरन को मिलेगा। ये सारी जनता जान रही है, ये सारे नेता जान रहे हैं। और ये जो फैकालोजी करने वाले नेता, मैं इनकी बात नहीं करता और मैं कहीं कोई जातिवाद की राजनीति करता हूँ। कांग्रेस पार्टी ऐसी एक पार्टी है जिसमें 36 बिरादरी जो वोट डालती है, देती है और देंगी। जी हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी अपना नाम बताएं, अपना परिचय कराएं हमारे व्यूवर्स को। मेरा नाम सुखराम जाटव, सैदमपुर बास करने वाला हूँ। ये उपचुनाव हो रहा है रामगढ़ में, इसके बारे में आप अपने क्या विचार रखते हैं? ये विचार ये है कि हमारे सैदमपुर बास में स्कूल बनवाई पहले तो उन्होंने जी, और उस किसने बनवाई थी स्कूल? जुबैर खान जी ने, अच्छा, एमएलए साहब ने। अच्छा, और सड़क बनवाई है सैदमपुर से 12 तक। तो आर्यन जी को कांग्रेस का टिकट है, सुखवंत जी के पास बीजेपी का टिकट है। क्या लगता है इस चुनाव में क्या रिजल्ट रह सकता है? भाई आर्यन साहब जीतेंगे साहब। अच्छा, हाँ, जातिवाद का चुनाव नहीं है। आर्यन ही क्यों जीतेंगे, क्या रीजन है जो आर्यन को आप सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वजह है? एमएलए साहब की भलाई है, अच्छा, इसीलिए। ठीक है। और हमारे साथ और लोग भी हैं, कुछ नौजवान हैं, युवा साथी हैं। भाई क्या नाम है आपका? यादराम। यादराम जी, ये चुनाव हो रहा है, उपचुनाव, दोबारा से आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है, आपको अपना प्रतिनिधि दोबारा चुनना है। किसको चुनेंगे और क्यों चुनेंगे? आर्यन को। वजह क्या है आर्यन? वजह वोट शुरू से ही कांग्रेस में देते आए हैं। क्या काम क्या चाहते हैं आप अपने विधायक से, जो भी चुना जाएगा? आपके गांव की क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप करवाना चाहते हैं? जो कोई छोटी मोटी परेशानी है वो टाइम पे हो रही है, बस इतना ही। अब से पहले क्या कराया था कांग्रेस ने आपके गांव में, आपकी ग्राम पंचायत? स्कूल भी बनवाई थी, रोड भी निकलवाए थे, गांवों में भी और भी बहुत काम किए थे। जी,
सपोर्ट तो हम हमेशा जुबेर को देते आए और जुबेर को देंगे। ऐसे अब उनका लड़का हुआ तो लड़के को लिए देंगे। है हमारे साथ खूब भला किया, हमारे साथ यहाँ आए भी हैं, हमारे पास 2-4 बार गाड़ी ले लेकर के आए हमारे पास। जो भी हमने किए हमारी सरकार जो भी मनोकामना ही वो पूरी हुई है। इस तरह बैठते थे, आते थे हमारे पास, खूब बैठते थे। जैसे वोट मांगते या कोई काम किया, हमें कोई परेशानी थी कुआ की या मतलब उसकी नल की या रास्ता की, सभी हमारे काम सही सही किए। और आप काम क्या करते होता हो जी? कुछ नहीं करते हैं, बस हम तो बुजुर्ग हैं, अब 70-75 साल की उम्र हो गई, अब काम बस की नहीं है। जय सिंह मेघवाल। जी जय सिंह मेघवाल। जी आप बताएं इस चुनाव के बारे में, क्या चुनाव है और क्या रिजल्ट रह सकता है? रिजल्ट ये रहेगा साहब, जो हमारा दलित वर्ग था वो पिछला चुनाव में चंद्रशेखर के संग गया जी, और जुबेर जी विजयी हुए उसमें। अब वो सुखवंत जी बीजेपी में भाग गए, हम उसको वोट क्यों दें? पिछले साल तो हमने सुखवंत को इसलिए दिए थे कि वो हमारे केटली के चुनाव चिन्ह पर थे। अच्छा। अब वो वोट दलित वोट है, जो भाई जुबेर के लड़के हैं, आयरन को ही पड़ेगा। गांव कौन सा है जी? जाटव सैदम प्रवास जी चुनाव हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है। 1 साल पहले भी आपने वोट डाली, दोबारा आपको डालनी पड़ रही है, वजह आप सब जानते हैं। तो इस उपचुनाव में आपको क्या लगता है कौन प्रत्याशी जीत सकता है? आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं जी? इस टाइम में तो साहब जुबेर का लड़का जो है आर्यन, वही जीतने वाला है। ऐसा क्यों है, वही क्यों जीतने वाला है? दूसरा प्रत्याशी भी है सुखवंत सिंह जी, बीजेपी से। हाँ मानते हैं, इस बात को मानते हैं, बीजेपी से लड़ रहे हैं। वो है दल बदलो आदमी, ऐसे के साथ में हम क्यों लगे? पिछली बार भी वो आजाद पार्टी से टिकट लाए, उसके साथ में लगे। अब बताओ, अगर जो हमने अपनी खूब सहयोग दिया लेकिन फिर भी हार गए तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? आगे से नहीं मिले तो यहाँ से तो उसको मिलना मुश्किल है। तो साथियों, हम रामगढ़ विधानसभा के सहदुमपुर गांव में थे और हमने यहाँ के लोगों के मन को टटोला है। आपको इस प्रोग्राम के बारे में क्या लगता है, आप हमें कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।